जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बना रहा है ये देश। आखिर उसका कोई प्रहार रोक ही नहीं पाएगा। चीन और पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ सालों में दुनिया एक नए किस्म के हथियारों की होड़ में उतरने वाली है। ये अब तक के सबसे घातक हथियार होंगे और इनमें इंसानों की जरूरत करीब करीब खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये हथियार अपना खुद दुश्मन के ठिकानों को खोज कर उन्हें तबाह करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, हम भारतीय लोग रामायण महाभारत से भली भांति अवगत हैं। इन पौराणिक कथाओं में हम एक से बढ़कर एक चीजें देखते हैं। कई बार तो इन चीजों को हम कोरी कल्पना मानते हैं और सोचते हैं कि इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एक मिनट के लिए ठहरना होगा। आज हम रामायण महाभारत की ही एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे विज्ञान मूर्त आकार देने के करीब पहुंच गया है। इसे आधुनिक युग का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसके प्रहार से बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। बात यहाँ तक कही जा रही है कि इसके प्रहार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसे मूर्त रूप देने में दुनिया के सबसे बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इससे कुछ ही सालों में दुनिया में युद्ध की पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। दरअसल आधुनिक युग के ब्रह्मास्त्र के निर्माण में दुनिया की सभी प्रमुख महाशक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे है दुनिया का एक सबसे बुद्धिमान लोगों का देश। इस देश को हम सभी जापान के नाम से जानते हैं। आज हम जिस ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं वह छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस वक्त दुनिया की सभी प्रमुख महाशक्तियों के पास 4.5 से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। ठीक है, कई अन्य महाशक्तियां अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में लगी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अपने देश भारत के पास मौजूदा राफेल लड़ाकू विमान की जो लड़ाकू विमान राफेल वही 5वीं पीढ़ी का नहीं है। इसे 4.5वीं श्रेणी में रखा जाता है। इसे फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने बनाया। यानी दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी के आसपास घूम रही है, लेकिन जापान और अमेरिका छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो है उसके निर्माण के बेहद करीब है। ठीक है, तो अपने देश भारत के पास मौजूदा सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को 4.5वीं पीढ़ी का माना जाता है। हालांकि इसमें कई अत्याधुनिक फीचर्स हैं जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे हैं। दरअसल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा है कि इस जनरेशन के लड़ाकू विमान में 21वीं सदी में विकसित हुए तकनीक लगे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आमतौर पर दुश्मन के सभी सर्विलांसेस यानी निगरानी तंत्र को मात देने में सक्षम होते हैं। इसे आसानी से कोई भी दुश्मन राष्ट्र रेखा नहीं कि उसको देख नहीं सकता है। ठीक है ना। इसके साथ ही यह विमान अपने लक्ष्य को भेदने के क्रम में दुनिया के रडार को मात देने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही इसमें स्पीड, हमले की सटीकता, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाने की क्षमता जैसे कई आधुनिक फीचर्स हैं। इस वक्त दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही आधिकारिक तौर पर जो है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ऑपरेशनल है। ठीक है, और छठी पीढ़ी का क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसे अमेरिका ने करीब 10 साल पहले विकसित करने का ऐलान कर दिया था। चीन ने भी करीब 5 साल पहले इस काम में जुटने का दावा किया, लेकिन बड़ी खबर जापान से है कि अभी तक जापान ने दुनिया के हथियार बाजार में एंट्री नहीं की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई तबाही और अमेरिकी दबाव में जापान ने सैन्य खर्च में भारी कटौती की थी। एक समझौते के तहत अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बीते कुछ दशकों से जापान फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसा कहा जाता है कि इलाके में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के जवाब में जापान को मजबूरन हथियार बनाने पड़े हैं। इसी कारण जापान बीते कुछ सालों से अपने लिए सीधे जो है छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ये विमान बेहद खतरनाक साबित होंगे। ये मानव रहित पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो सकते हैं, यानी एक बार लक्ष्य तय कर दिए जाने के बाद से ये जो है उनको जो है बिना भेद जो है नहीं लौटेंगे। इसे विकसित करने के लिए जापान ने हाल ही में इंग्लैंड, इटली और यूरोप के कई अन्य देशों के साथ जो है समझौता किया है। इस पर खरबों अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक के शुरू में जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमान सामने आ सकते हैं। वहीं चीन और रूस के विमान में थोड़ी देरी हो सकती है। जापान की ओर से इस प्रोजेक्ट में उसकी दिग्गज टेक कंपनी मित्सुबिशी काम कर रही है। दोस्तों, दरअसल वैश्विक हथियार बाजार में जापान के उतरने से दुनिया का पूरा भू राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकता है। दक्षिण चीन सागर और अन्य मोर्चों पर जापान का सीधा टकराव चीन और फिर रूस के साथ है। वैश्विक मसलों पर जापान अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब है। भारत के साथ भी उसके मधुर संबंध रहे हैं। दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक के मामले में यह देश समय से 50 साल आगे चलता है। इसकी क्षमता दुनिया मानती है। ऐसे में उसके नेतृत्व में विकसित किए जा रहे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे घातक हथियार बताया जा रहा है। इससे चीन के साथ जो है पाकिस्तान के भी
जो है पाकिस्तान में परेशान हो सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान चीन के जो है पिछलग्गू के अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है इस जो है विमान पर जो बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 6वीं पीढ़ी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।